सबसे पहले संदीप एक शराबी। ईश्वर मेरे लिए वो कर रहा है जो मैं अपने आप के ऊपर कर ना सका। मेरा डेट ऑफ सोब्राइटी 7 फरवरी 2021। तो 18 जनों इस मूवमेंट पर। एंड दिस इज व्हाट गॉड हैज प्लान्ड फॉर दिस मूवमेंट। हाँ, ईश्वर का योजना इस मूवमेंट के लिए ये है। सभी भाइयों को धन्यवाद। इन्वेस्टिंग योर टाइम फॉर सोब्राइटी, और मुझे सुनने के लिए भी। दैट्स हाउ वी हेल्प ईच अदर। हम एक दूसरे को ऐसे ही मदद करता है। तो मैं वही पैटर्न है जो फॉर्मेट बोलते हैं शायद। फॉर्मेट भी बोल सकते हैं बिग बुक में। हाउ व्हाट आई यूज टू बी लाइक, मैं कैसा था। व्हाट हैपन, क्या हुआ। व्हाट आई एम लाइक नाउ, मैं कैसा हूँ अभी, क्या करता हूँ। यही पे रहकर मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। अ, 13 शायद 13 ईयर्स, 13-14 ईयर्स में शराब मेरे जिंदगी में आया, पहली बार आया। उस समय क्या हो रहा था कि आई वॉज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम। मेरा बचपना बहुत स्ट्रगलिंग वाला रहा, डिफिकल्ट कष्टकर वाला रहा। चुनौती था। और उसमें एक क्या, मेरा पहली बार शराब मैंने कैसे पिया, मैं आपको ये अनुभव बताता हूँ। हाँ, क्या हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मेरा चाइल्डहुड बहुत परेशानी वाला था। क्योंकि कारण ये था कि मेरा पिताजी ने दूसरी शादी किया और सौतेली माँ आ गया, तो सब कुछ बदल गया। और मैं भी विक्टिम, मुझे लगा उस समय मैं भी विक्टिम हो रहा था। बहुत तकलीफी थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं एक, अब वो मैं दोस्त भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो दोस्त तो नहीं है दो, लेकिन एक लड़का जो वही क्या, लड़का जो रहते थे साथ में एक ही नेबरहुड में। तो वो और मेरा बाजी लगा 100 रुपया का, और उस समय का 100 रुपया वो ज्यादा होता था। और मुझे शराब का नाम भी मालूम है, याद है, उर्वशी था वो शराब, क्वार्टर था। तो अगर तुम ये दो गुट दो गुटखा में आ, पी सकते हो तो तुमको मैं 100 रुपया दूंगा। वो बाजी था। अब शराब कैसे काम करता है, क्या है, मुझको वो मालूम नहीं था। तो मैंने वो शराब पिया 2 बार लगाकर, और मैंने 100 रुपया भी लिया, वहां तक मुझे याद है। करीबन ये शायद मॉर्निंग का टाइम था। अब एग्जैक्ट टाइम तो मुझे अभी नहीं पता क्योंकि बहुत आगे का बात है। लेकिन उसके बाद में दिन भर ब्लैकआउट हो गया, और लास्ट में मैं पास आउट हो गया। तो मेरा शराब से पहला अनुभव बाजी जीतने के लिए था। और बाद में जिंदगी जीतने के लिए किया। ऐसा नहीं हुआ। तो ये था। और अब काम वाम चलता रहता था। पढ़ाई भी चल रहा था, लेकिन मुझे वो धीरे धीरे कभी वो शराब के ऊपर अट्रैक्शन, मुझको ये किधर अंदर कहीं पर वो हुआ। हाँ, कि ये यार, ये गजब, ये तो क्या है, ये तो बहुत बहुत डिफरेंट चीज है ये है मेरे लिए। तो अब ये जो घर की परेशानी था उसके कारण से मैंने शुरू करीबन 20 ईयर्स, मैं 20 ईयर्स का था तो मैंने जॉब शुरू किया। और वो 13-14 ईयर्स से 20 ईयर्स तक खुन्नस भी बढ़ रहा था मेरे अंदर, मुझको मालूम नहीं था। जो जो घर पे होता था उसके कारण से। तो अब 21 ईयर्स, 20-21 ईयर्स में जॉब मिला, जॉब करने लगा। तो क्या करता था, दिन भर में काम करता था और शाम को शराब पीता था, और घर में जाकर मैं सभी को डिस्टर्ब करता था। मैं वायलेंट अल्कोहलिक बनता था। ये दरवाजे तोड़ देना, झगड़ा करना, और एक दो बार तो पिताजी को भी मैंने 2-4 लात मारा। ये बहुत वायलेंट हो जाता था मैं। ये बढ़ता गया, बढ़ता गया।
एक ही दिन में नहीं बढ़ा, लेकिन ये ओकेजनल एपिसोड ऑफ ब्लैकआउट, ओके, फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ पास आउट, ये बढ़ने लगा। 2006 में मेरा बड़े बेटा का जन्म हुआ, पाटन हॉस्पिटल यहाँ पर है। उस वक्त जब ये नर्स ने स्टीमिंग बेबी मेरे मुझको मेरे हाथ में दिया, तो उसको देखकर मैंने अंदर ही अंदर प्रॉमिस किया, मैं अब एक काबिल इंसान बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा डेट ऑफ सोबराइटी तो 7 फरवरी 2021 है। हाँ, ये बात 6 दिसंबर 2000, नो, 9 दिसंबर 2006 का है। तो वो तो हो नहीं पाया, और फिर ये शराब चलने लगा। और 6 फरवरी 2021 सैटरडे का दिन था, और उससे पहले अब क्या हो रहा था कि मैं चाहता था अंदर से, लेकिन हो नहीं पा रहा था। वन मोर अटेम्प्ट, वन मोर फेलर। मैं अटेम्प्ट करता था, और मैं कभी 2 दिन में, रिकॉर्ड तो मेरा 18 दिन का था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले, नहीं तो 6 घंटे, ये हो नहीं पा रहा था। हाँ, 6 फरवरी 2021 में सैटरडे का दिन मैंने, ये क्या हो रहा था कि अब ये मैं बिगिनिंग ऑफ सिक ईयर पे हो चुका था। अब ये अनमैनेजेबिलिटी, बीवी लॉकअप कर देना, अ, बच्चे लोग पीछे करना, अगर मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो किधर जा रहे हो, ये वो सब कुछ, अल्टीमेटम पाना बीवी से, ये सब कुछ चल रहा था। तो अ, अब मैं नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा करके मैं बैठ रहा था। मेरा बेटा जो 6 फरवरी, ये पहला बेटा जो दिसंबर 2006 वाला बड़े बेटा, इसने मुझे बोला कि डैडी, आज बाहर का कुछ स्नैक्स स्नैक्स खाजा खा लेते हैं। तो मेरे मन में क्या है, इसी बहाने में मुझे शराब भी मिलेगा, मैं शराब भी पीऊंगा। तो ठीक है, हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो मोमो चाउमीन होता है इधर, खाजा। तो मैं झट से मोमो चाउमीन लेने के लिए रेडी हुआ, तो मेरा बीबी बोला, अरे 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 साहब जी, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो आप, अकेले मत जा, अकेले आपको जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो ये मेरा बीबी और मेरा ये बड़े बेटा खुसर खुसर किया, और मेरा बेटा आ गया मुझको गार्ड करने के लिए। अब मेरे दिमाग में आया, अरे यार, तू मेरे बेटा है, बाप को सिखाओगे का, ये मेरे अंदर चला। तो इसको लेकर मैं चला गया, और रास्ते में ही था वो शॉप। तो मैंने बोला कि जाओ, तुम जाकर ऑर्डर करो। अब ये बाइक से तो उतरा, लेकिन वो ऑर्डर करने के लिए चला था, लेकिन वो रुक गया उधर, नहीं नहीं, आप भी आओ, आप भी आओ, क्योंकि उसके अंदर तो मालूम है डैड फिर चले जाएगा शराब पीने के लिए। तो वो बोला रहा था मुझको, आप भी आओ, लेकिन मैं उसी वक्त एक पुलिसमैन आया सड़क में और बोला कि सर, यहाँ पर बाइक ऐसे रुकना, ठहराना मना है, क्योंकि ये जाम हो जाएगा। तो मैंने बोला, हाँ, मैं पार्क अच्छे सही जगह पे रख कर आता हूँ। मेरा मेरा बेटा ने ठीक है नहीं बोला, लेकिन मैं स्पीड करके वहां से आ गया 3 मिनट में। वो शॉप से मेरा शराब पीने वाले जगह पे आ गया मैं, और ये 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। और क्या हुआ कि अब ये मेरा बीवी तो अब उसको तो मालूम पड़ेगा ही, थोड़ा एक मारता हूँ, हाँ, एक ज्यादा मारता हूँ, और आज के लिए कोटा लिमिट कैप हो जाएगा। तो 4 गिलास मैंने शराब पिया, लोकल वाला। जैसे ही मैंने मनी पे किया, पैसा वो साहू जी को, ये शॉपकीपर को पे करके मैं पलट गया, तो मेरा बेटा मेरे पीछे था, आंख भर आंसू। वो बहुत दर्दनाक यार, हर्टफुल, ये बहुत बहुत इमोशनल वाला मोमेंट था। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं तो मर रहा था शराब के आगे, शक्तिहीन, ये वाला लैंग्वेज तो प्रोग्राम में आकर मैं बता सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं वो अनुभव किया।
अरे अंदर ही अंदर में रो रहा था, करूं तो क्या करूं, वो ही नहीं होता है, क्या करूं मैं, ऐसा हो रहा था। तो घर आया और बीवी अब वही झगड़ा भी ये मेरे बेटे ने भी दो चार मुक्का खाया, मुक्के मुक्का मिला, उसको भी दो चार लात मिला अपनी माँ से, क्योंकि माँ ने उसको गार्ड करने के लिए भेजा था और वो गार्ड ड्यूटी पे फेल हुआ, तो मैंने शराब पिया। हाँ, शराब मैंने पिया और गुस्सा लात उसको मिला, मेरे बेटे को। ये भी हुआ, डांटे भी पड़ा, तुमको पढ़ा, तुमको भेजा था ना इसको देखने के लिए, ये वो ऐसा वैसा। तो यही होता है ना, ये हम हाउ इट वर्क्स में पढ़ते हैं। नो ह्यूमन बीइंग कुड हैव रिलीव आवर अल्कोहलिज्म। मेरा बीवी भी ह्यूमन बीइंग है, और मेरा बच्चा भी, मेरा बेटा भी ह्यूमन बीइंग है। और मेरा बीवी मुझको कंट्रोल करके, और मेरा बड़े बेटा मुझको गार्ड करके उन लोगों को लगा कि शराब से वो दूर हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं हुआ। इसीलिए लिखा है ना, नो ह्यूमन बीइंग कुड हैव रिलीव आवर अल्कोहलिज्म। कोई भी दूसरा इंसान के पास शक्ति नहीं है मुझसे शराब से दूर रखने के लिए। तो 7 फरवरी 2000, अब वो शाम को मैं बहुत अकेले अंदर ही अंदर रोआ, ये क्या करूं तो क्या करूं नहीं मालूम। हाँ, तो 7 फरवरी 2021 में यही मेरा बड़े बेटा ये एक ऑनलाइन से एक शूज ऑर्डर किया था इसने, तो वो उसको उसको पे करने के लिए एटीएम में चला गया, और अंदर ही वहीं पर मुझे वो ग्रेस ऑफ डेस्पिरेशन मिला, ग्रेस ऑफ विलिंगनेस मिला, ईश्वर 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 के माध्यम से। मैंने मेरे बेटे को बोला, बेटा रो रो कर आंख में आंसू थे, बेटा मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया ये शराब के मामले में, शायद वो रिहैब सेंटर पे कुछ सोल्यूशन होगा, चलो उधर जाएंगे। तो मेरा बेटा ने बोला, ये तो सही बात है, लेट्स गो। चला गया, अंदर गया, और मैंने बोला, ये शराब से मैं दूर हो नहीं पा रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा। उन लोगों, उन वो भैया ने मुझे उसी वक्त एक बात बताया, लेकिन मुझको वो समझ में नहीं आया, उस टाइम पे अनुभव नहीं था। उसने बताया, संदीप, संदीप भैया, ड्रिंकिंग इज नॉट आवर प्रॉब्लम, थिंकिंग इज आवर प्रॉब्लम। उसने वो बताया, मुझे वो समझ में नहीं आया, क्योंकि अरे यार, कैसे थिंकिंग इज माय प्रॉब्लम, दो बेटा है, इन लोगों को मैं नेपाल के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरा नौकरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी पोस्ट है, अच्छी तनख्वाह मिलता है, सभी का मैं देखभाल करता हूँ, ये वो ये चलता था मेरा ईगो। तो ठीक है, तो उसने मुझे पूछा कि अ, आपने शराब कब पिया। मैंने बोला, यस्टरडे पिया। अभी भी पिया हो, नहीं पिया हो, शक्ल से तो लगता है। तो करके मैंने मेरा ब्रीदिंग, ये सांस किया, तो नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, तो आपको डिटॉक्स में बैठना पड़ेगा। अब मैंने बोला, अरे मेरा जॉब है, मेरा ये है वो है, मैं डिटॉक्स में तो बैठ नहीं पाऊंगा, लेकिन डिटॉक्स में तो बैठ नहीं पाऊंगा, और दूसरा रास्ता नहीं है। तो वो भैया ने बोला, अब वो तो मर गया यार, वो भैया रिलैप्स होकर मर गया, अभी नहीं है इस संसार में, लेकिन मैं उसका कृतज्ञ हूँ, उसने मुझे रिकवरी के लिए गेट खोल दिया। हाँ, उसने बोला, तो संदीप जी, कैसे कैसे तो आपको सहज हो जाएगा, क्या सोचते हो आप। तो मैंने बोला, मैं 9 to 5 ऑफिस जाता हूँ, सुबह में यहाँ पर आऊँगा, और ऑफिस के बाद भी यहीं पर आऊँगा। तो उसने बोला, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, आपके रिकवरी में ये ऐसे होता है, तो करो, ये तो दरवाजा तो खुला है। ये संडे का दिन था मेरा, वीकेंड था, ऑफ था, ऑफ डे था। बात करते करते मैं करीबन 11 बजे वहाँ अंदर हुआ, 1:30 बजे बाहर निकला। और नहीं, उसने मुझे पूछा कि अब क्या करोगे, आज यहीं पर रह कर शाम को जाओगे कि क्या करोगे। तो मैंने बोला, नहीं नहीं, कुछ लॉन्ड्री करना है, मैंने सोख करके आया हूँ, मैं जाकर वो खत्म करूंगा और मैं आऊंगा। और वो ठीक है, तो मैं आया, वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री किया। 5 बजे जब वो मूवमेंट आया, तो मेरे अंदर में डर आया, बहुत बहुत दर्दनाक वाला डर था वो। अरे यार, मैं ये घर से निकलूंगा तो मैं शराब पे जाऊंगा,
अब रियाब पर जाना है, कैसे जाऊं मैं? कैसे जाऊं? जाऊं, ना जाऊं, कैसे जाऊं? ये डर के मारे ये हिम्मत ही नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, एक थॉट्स आया मेरे दिमाग में कि चलो बीवी को बोलता हूँ, बीवी तुम मुझे यहाँ रियाब पर ड्रॉप कर दो, और मैं जब मिस कॉल करूंगा तुम आओ मुझे पिकअप करने। लेकिन फिर दूसरी थॉट्स आया, अरे ये तो मैं बीवी को काम ज्यादा दे रहा हूँ। हाँ, अब दो बच्चा है, खाना बनाना है, शाम का टाइम है, किचन बिजी होने वाला टाइम है। तो मैं मुझको वो यार ये तो एडिशनल वर्क हुआ ना, वैसे ही एक शराबी उतना काम बढ़ा देता है घर पे। अब अब ये दूसरा वाला काम भी बढ़ेगा। तो आज ट्राई मारता हूँ, अगर मैं शराब पिया तो कल मैं बीबी को ही बोलूंगा। लेकिन आज के लिए मैं ट्राई करूंगा। तो मैंने वो कार्टून, कार्टून जो ये बिस्कुट चौ चौ का कार्टून होता है, वो कार्टून मैंने कट किया और हेलमेट के अंदर डाला, जैसे घोड़े को टाप देता है ये बंद करने के लिए, ताकि मैं शराब के दुकान ना देख सकूं, सिर्फ रास्ते देख सकूं। ये आया, अब ये पागलपन है, ये गॉड्स का है, ये क्या है मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैंने वो किया। हेलमेट के अंदर कुट रख के मैं चला गया रिहाब रिहाब के गेट पर। तो मुझे लंबी सांस आया, बच गया यार, बच गया मैं। अंदर गया, अंदर गया यार। मुझे पहले ही मूवमेंट में कनेक्ट मिला कि अरे अपना बंदा तो इधर है। हाँ, सभी ये बातें बातें जो जो ये हुआ, जो आई एंजॉयड दैट मोमेंट। ओके, अरे मेरा बंदा तो इधर है। हाँ, मेरा बंदा तो इधर है, मेरा दोस्त तो इधर है। ये कनेक्शन आया। और वैसे ही एक दिन, दो दिन, तीन दिन करके 30 डेज हुआ। लेकिन 30 डेज के बाद क्या हो रहा था कि घर पे तो सभी जिम्मेदारी तो बीबी का था, क्योंकि मैं तो सुबह रियाब जाता था, और वहीं से मैं ऑफिस जाता था, फिर ऑफिस से रियाब आता था, और मैं लौट कर आता था। कभी 11 बजे आता था, कभी 10 बजे आता था, कभी 9 बजे आता था। अब वो धीरे धीरे दोस्त भी होने लगा, वो रियाब के बंदे। तो वहीं पर खाना भी खाता था, गाना वाना, ये गिटार विटार टांगरंग टुगरुंग करके अच्छा हुआ। तो घर पे तो अब ये बीबी सभी काम तो बीबी के ऊपर थे। तो अब ये थोड़ा अनमैनेजेबल वो कारण से भी होने लगा। तो मैंने वो रिहाब के दोस्त को पूछा कि अरे यार ये रिहाब ये सब रोज ये ऐसा करना है, वो दूसरा चारा नहीं है? तो उसने बोला अब आप ए मीटिंग पे चले जाओ। तो मंगलवार का दिन था, पाटन हॉस्पिटल में मेरा वो होम ग्रुप में मेरा फर्स्ट मीटिंग था। मार्च मार्च का मार्च का मार्च 2021। 30 दिन के बाद मैं चला गया। उस समय मैंने कितना आउट पैसेंज, 4 लोग आउट पैसेंज, और मेरा छोटा कार था। तो बैक सीट में मैंने 4 बंदों को रखा। और एक बंदे, वो जो रियाब का ब्रदर है, वो जो मुझको मीटिंग ले जा रहा था, वो भी करके कुल मिलाकर 6 लोग हम मीटिंग पे चले गए। आज का दिन वो 4 बंदे है ना, कोई भी नहीं है। कहाँ गया, किधर चला गया मुझको नहीं मालूम। लेकिन मैं ठहरा, वन डे एट अ टाइम मैं आता रहा, वन डे एट अ टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी मुझे आने का दिल भी नहीं किया, फिर भी आया। ये हुआ था। तो मीटिंग में जाते जाते अब क्या हुआ, मैं सोबर तो हो रहा था, शराब से दूर तो हो रहा था, लेकिन मैं वर्स हो रहा था। मेंटली मैं बहुत रिजेंटफुल वाला वर्स हो रहा था। झगड़ा करना, आंखें दिखाना, करना, ये बहुत वर्स हो जा रहा था। तो अब ईश्वर का कृपा हुआ, नेपाल में वो जूम मीटिंग, उस वक्त जूम मीटिंग पे बिग बुक स्टडी होता था। तो उधर एक विदेशी आता था, फॉरेनर, वो यूएस का है बाद में। अब वो आता था। तो वो बिग बुक पे हेल्प करता था, बिग बुक स्टडी पे। तो मैं उसका बात सुनने लगा। तो मुझे क्या आया कि ये हर्ट वाला बात करता है, मुझको बात तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सच बोलता है और ऑनेस्टली बोलता है। उसका बात मेरे
मेरे क्या बोलते हैं इसको, मेरे हृदय में छेड़ता है। हाँ, ये मुझको हुआ है, हाँ ऐसा ही हूं मैं। तो मैंने उससे अप्रोच किया और बोला, क्या तुम मुझको ये क्या क्या करना पड़ता है दिखाओगे, मदद करोगे? तो उसने चैट पे लिखा कि ये मीटिंग के बाद हम आई विल कॉल यू। तो वो उसने उसका अपना पर्सनल जूम लिंक भेजा, यहाँ पर आओ। तो मीटिंग के बाद मैं चला गया उधर, और वो बोला कि संदीप, मैं मेरे साथ जो अनुभव है, मैं जो कर सकता हूँ तुम्हारे सोब्राइटी के लिए, मैं सब बांटूंगा, तुमको दूंगा। लेकिन जब वक्त आएगा, क्या तुम ये बांटोगे? जैसे तुम आज आया हो मेरे पास, कोई दिन होगा तुम्हारे पास भी कोई आएगा, तो क्या तुम मदद करोगे? एक कॉल आया, सॉरी यार, एक कॉल ले लेता हूँ। हाँ तो हाँ, तो ये स्पॉन्सर के साथ, तो मैंने बोला हाँ, करूंगा। अब मुझको वो मालूम नहीं था, ये ईश्वर ने मुझे जो एटीएम के अंदर जो विलिंगनेस मुझको दिया, वही आज भी है। विलिंग टू गो एनी लेंथ, कुछ भी करूंगा। ये दिया ईश्वर ने, ये मेरे अंदर से नहीं कि ईश्वर ने मुझे डाला अंदर से, ईश्वर ने मुझे डाल दिया। तो क्या हुआ, ठीक है करूंगा। तो अब वहां से इंट्रोड्यूस हुआ बिग बुक, जो आज का टॉपिक है। हाँ, और मैं हाईलाइट दूंगा आप लोगों को जो मुझको मिला। नंबर वन, डॉक्टर्स ओपिनियन में मुझको मिला, जब मैं मेरे स्पॉन्सर से बिग बुक से पढ़ने लगा, तो नंबर वन, टेक अवे फ्रॉम डॉक्टर्स ओपिनियन, संदीप जैसा बंदा शराब क्यों पीता है? क्योंकि संदीप को शराब का असर अच्छा लगता है, असर, टेस्ट नहीं। अगर शराब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जूस लिया, उसका टेस्ट शराब जैसा है, लेकिन ये जूस शराब के जैसा असर नहीं देता है, तो मैं वो जूस नहीं पीऊंगा। तो मैं शराब टेस्ट के लिए नहीं पीता हूँ। जैसे अभी तो ये केमिकल का जमाना है, केमिस्ट्री का जमाना है, तो ये रिएक्शन करके शराब जैसा टेस्ट होने वाला जूस भी तो बना सकता है ना लोग। लेकिन उससे मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो असर, जो असर मुझको बेहोशी बनाता है, अगर वो नहीं होगा, तो वो मेरे लिए काम का चीज नहीं है। तो आई डिड नॉट ड्रिंक फॉर टेस्ट, आई ड्रैंक फॉर इफेक्ट। हम्म। तो मुझे शराब पीने के बाद जो बेहोशी बेहोशी आता है, बेहोशीपन आता है, मैं अपने पिताजी को भी लात मार सकता हूँ, सभी लोगों से फाइट कर सकता हूँ, मैं सड़क पे सो सकता हूँ, जो वो फ्रीडम मिलता है ना शराब पीने के बाद, वो फ्रीडम के लिए मैं शराब पीता हूँ। और फ्रीडम तो मैं बेहोश होने के बाद होता हूँ, क्योंकि जब मैं शराब के नशे में होता हूँ, तो मुझको किसी से लेना देना नहीं होता है। मैं जो जीता हूँ वन मोमेंट एट अ टाइम, मैं जीता हूँ वन डे एट अ टाइम। जब मैं शराब पीता हूँ, मेरा ये इकोनॉमी और ये सब प्रोमिसेस होता है ना। व्हेन संदीप ड्रिंक्स, फियर ऑफ पीपल एंड ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी लिव्स मी। जब मैं शराब पीता हूँ, तो मैं झट से दूसरे बंदे जो वो पौवे खाने में मिलता है, उसके बातों पे इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। हाँ, जब मैं शराब पीता हूँ, तो शराब मुझको बना इंट्यूटिवली वो मुझे मालूम कर देता है कि अब क्या करना है। घूमने जाना है। यार बीवी फोन कर रहा है, घर पे आओ, खाना तैयार है। अब मैं एक बार फोन किया, टाइम लगेगा, मैं आऊंगा। दो बार फोन किया, ऑफ किया मैंने, डिस्टर्ब करता है यार। थोड़ा जी रहा, थोड़ा जी रहा हूँ अपने लिए।
ये गाना है ना, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। अब ये मैं जी रहा हूँ एक पल, अब ये बीबी फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। तो फोन ऑफ किया। अब ये डॉक्टर्स ओपिनियन में मुझको मिला। अब शराब ना पीने के वक्त संदीप क्या होता है? रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। कैसे? यार ये जो मैं सोच रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा है, मुझको कोई समझता नहीं है। मेरा बचपन में मुझको इतना तंग मिला, इतना परेशानी था। हाँ, ये सब रेस्टलेस, इरिटेबल में पीपुल इरिटेट्स में। जब मैं शराब नहीं पीता हूँ तो लोग मुझे इरिटेट। ऐसा भी होता है कि शक्ल देखने से ही गुस्से आ जाता है, आवाज सुनने से ही गुस्से आ जाता है, क्योंकि पीपुल इरिटेट्स मी। लेकिन शराब पिया पीपुल नहीं इरिटेट मी, पीपुल मेरा दोस्त बन जाता है। शराब पीने से ये ज्यादा बोल रहा है, ये दे रहा है, ज्यादा फेंक रहा है, ये आता है गुस्सा। हाँ, इरिटेबल। तो शराब ना पीने के वक्त सोब्राइटी क्या, मैं क्या होता हूँ? मैं रेस्टलेस होता हूँ, मैं इरिटेबल होता हूँ, मैं डिसकंटेंट होता हूँ। अब घर में यार देखिए ना, अब बीवी से झगड़ा हुआ है, अब जा गया मैं बाहर, शराब पी कर आया, अब मैं वो फॉरगेट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे माफ कर दो, मैं क्या, मैंने आपके लिए ये लाया हूँ वो लाया हूँ। बीवी रो रहा है, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है शराब पीने के बाद। हाँ, पास्ट का पास्ट पे मैं नहीं जीता हूँ शराब पीने के बाद। हाँ, प्रेजेंट मोमेंट पे जीता हूँ। तो ये था। और शराब में अब शराब आराम के लिए मैं पीने गया, थोड़ा टेंशन दूर करने के लिए, लेकिन मुझको मालूम नहीं था कि मेरे शरीर में एलर्जी है। वो ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, दिल है कि मानता नहीं, ये चलता था। हाँ। अब ये वे एग्नोस्टिक में आकर क्या मुझको मिला टेक अवे के लिए, कि अगर संदीप तुम अंतर आत्मा से शराब से दूर होना चाहता हो, नहीं तो तुम शराब के ऊपर क्वांटिटी पे कंट्रोल करने के लिए तुम कोशिश करता हो, और ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा है, तो शायद तुम्हें बीमार है अल्कोहलिज्म का। अरे वो तो हुआ 2006 में, मैंने कसम खाया था ना, कसम से, कसम से, कसम खा के मैं बोलूं कसम से। ये तो हो रहा था 2006 में, मैंने किया वो। हाँ, जब वो मेरा बेटा आया। हम्म, लेकिन नहीं हुआ ना। तो ये तो बार 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 बार, अब फिर नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, राम राम नहीं करूंगा, राधे श्याम नहीं करूंगा, कितना किया मैंने। तो इफ आई वांट टू इंटायरली क्विट, शराब से मैं अंदर से ही दूर होने की कोशिश कर रहा हूं, और वो हो नहीं पा रहा है। शराब के ऊपर, शराब इनटेक के ऊपर कंट्रोल भी मैं ट्राई किया, वो भी नहीं पा रहा है। तो संदीप शायद तुमको बीमार है। तो इसका समाधान क्या है? आध्यात्मिक अनुभव। वी एग्नोस्टिक का टेक अवे इतना है। वी एग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि अज्ञेयवादी। मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे ऊपर भी शक्ति है। मैं तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान मानकर बैठ रहा था। तो वही होता है ना, ये यार, साल कितना, 20 साल करीबन, 20, करीबन 18-19 साल का अनुभव ने मुझे लाकर अंतर अंतर आत्मा से मुझे बना दिया कि हाँ, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो ये अस्त व्यस्त अब कहाँ पर मिला मुझको? ये बी डिविलमेंट। हाँ, अस्त व्यस्त मेरा संबंध
जैसे पिताजी से तो मैंने बोला आपको, अच्छा नहीं था। सौतेली माँ से अच्छा नहीं था, माता जी से भी अच्छा नहीं था, भैया से अच्छा नहीं था, बीवी से अच्छा नहीं था, क्योंकि ये बीवी तो मेरे और शराब के बीच में आता था। बच्चे से तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा बहुत उससे भी नाराज में था, क्योंकि वो भी आता था ना शराब और मेरे बीच। तो जो शराब और मेरे बीच आया, उसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं हुआ, वो भी एडिशनल हुआ। डर के मारे जीता था मैं यार। मेरा ये कैसा था कि मेरा अच्छा जॉब था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में था। 1 साल, 1 साल के रिन्यू होता था। तो मेरे अंदर क्या आता था कि आ, मेरे अंदर क्या आता था कि अब ये आज का दिन रिन्यू हो गया, अगले साल रिन्यू होगा कि नहीं होगा। फियर ऑफ फ्यूचर, फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, ये होकर जीता था। हाँ, ये सब मेरा क्या है, अनमैनेजेबिलिटी। बीवी है, बच्चा है, जॉब है, घर है, सब कुछ है, लेकिन मैं जी नहीं पा रहा था। आई कुड नॉट मेक अ लिविंग। और जो भी आया बता दिया, दिल में जो भी आया, गुस्सा आया, ये बैड वर्ड एब्यूज लैंग्वेज मुंह में आया, बोल दिया। जिसको भी जो आगे सामने हो, मुझको नहीं मालूम, खेलोगे, आओ फाइट खेलेंगे, नहीं तो क्या है, देख आ, देखे जरा किस में कितना है दम। ये एटीट्यूड लेकर मैं साड़े बनकर घूमता था। तो ये हुआ भैया। और ये केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर अस इनटू सैनिटी। तो वी एग्नोस्टिक, वो ज्ञान नहीं था ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आ गया कि हाँ, मैं असद्दे, मेरा पागलपन को सिर्फ ईश्वर ठीक करेगा। तो लेकिन वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा जो इच्छा है वो ईश्वर को सुम देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। ये स्टेप 3 है। लेकिन मैं ये समर्पण कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर क्यों नहीं ले रहा है, ईश्वर मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहा है। तो स्टेप 4 लिखा, गंदगी है, रिजेंटमेंट, फियर और सेक्स के ऊपर। एडमिट किया वो सब, रो रो कर। हाँ, और प्रार्थना करने लगा, और लिस्ट बनाया जो मेरे रीजनमेंट में था। तो उसको अब ये आगे बढ़ते बढ़ते कि जिसको हानि नुकसानी मैंने पहुंचा है, उसका हानि नुकसानी का पूर्ति करना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है। तो वो ये लिस्ट बनाया और विलिंगनेस के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। 9 में जाकर मेरा पहला अमेंडमेंट मेरा पिताजी के साथ हुआ। देखो, अब मैं थोड़ा बोलकर मैं रैप अप कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि अब मुझको जॉब में भी जाना है। तो क्या हुआ कि 21 साल में, 20-21 साल में 2 बैग कपड़े लेकर मैं घर से निकला था। अब जब मैं अमेंडमेंट करने जा रहा हूँ, मैं करीबन 41 ईयर्स का था, और मेरे पास बंगला, घर, बैंक बैलेंस, जॉब, सब कुछ है। तो मेरा ईगो कितना हुआ होगा। मैंने मेरे स्पॉन्सर से बोला, ये अमेंडमेंट मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये मुझे ह्यूमिलेट करता है, ये मुझे गुस्सा भी देता है। हाँ, उसने दूसरे शादी करके मेरी लाइफ को परेशान किया। और आप बोल रहे हो कि जाकर बोलो मैं गलत था, और तुमने लात मारा, ये किया, वो किया, क्या क्या हानि नुकसान किया, उसका पे भी करो। तो वो बहुत डिफिकल्ट था। और मेरे स्पॉन्सर को मैंने ये बोला, तो उसने बोला, संदीप, तुमको सोबर क्या चीज रख रहा है, कौन दे रहा है तुमको सोब्राइटी? ईश्वर। तो वही ईश्वर से जाकर प्रार्थना करो विलिंगनेस के लिए। और जब तुमको विलिंगनेस आया, मुझको कॉल कर देना। तो प्रार्थना करने लगा। हाँ, प्रार्थना करने लगा। तो आया। और वो बहुत बहुत, वो अब मैं शब्द से बयान नहीं कर सकता हूँ वो वाला एक्सपीरियंस, लेकिन शॉर्टकट में मैं घर पे पहुंचा। और मैं बोला, पिताजी एक बात करना है। तो मैं शायद मेरे पिताजी को मेरी शक्ल और मेरे यो बॉडी लैंग्वेज से ही कुछ आ गया होगा। तो उसने बोला, क्या है? तो खाना खा रहा था, तो मैंने बोला, खाना की बात बोलूंगा। ठीक है, बोलो ना, मैं खाना की बात बोलूंगा। तो खाना खाने के बाद पूछा कि कहो, क्या 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 कहना है? तो मैंने बोला, पिताजी मैं गलत था, और मैंने अपना एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग एडमिट किया। मैंने आपको 2 लात मारा हूँ। मैंने आपको एबिज लैंग्वेज भी, अपशब्द भी, एबिज लैंग्वेज भी आपके ऊपर मैंने यूज किया हूँ।
और आपके घर के ये दरवाजा भी कितनी बार तोड़ा हूँ, और कोई चीज़ है मैंने किया और मुझको मालूम नहीं है, क्योंकि मैं ब्लैकआउट पे ज़्यादा करता था ना। तो उसने बोला, वो चुप रहा। हाँ, ऐसा नहीं है, वो कहे क्या। और मैंने बोला, आप कह सकते हो कैसे आपने महसूस किया। वो मोमेंट पर वो रोने लगा और मैं भी रोने लगा और हॉक किया, और मैंने बोला, मैं क्या कर सकता हूँ इसको सही करने के लिए। तो मेरे पिताजी ने बोला, तुम घर पे आओ, कभी कभी घर पे आओ, खाना खाने के लिए, लंच के लिए फोन करो, कैसा है हालचाल ये बताओ, कीप इन टच। भूमिगत हो गया हो तुम, अंडरग्राउंड, कांटेक्ट पे ही नहीं हो तुम। ऐसा किया और वो अमेंडमेंट हुआ। और उसी समय मेरा सौतोली माँ भी था, तो उसको भी मैंने एक बार मैंने गुस्से में ये अपना प्राइवेट ऑर्गन दिखाकर मैंने उसको ये खाओ तुम करके किया था। तो वो भी मैंने अमेंडमेंट में बताया, तो उसने बोला, तुमको मालूम है, तुमको याद है। हमको लगा तुमको याद नहीं है। वही याद तो गिल्ट बन के रहता था ना, और उसी गिल्ट को भुलाने के लिए शराब पीता था मैं, अंदर अंदर। तो ये हुआ। अब आज का दिन, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स में ये क्या है कि मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी सुबह भी प्रार्थना किया, ध्यान किया। शाम को सोने से पहले इन्वेंटरी लिखता हूँ। दिन भर में मीटिंग पे मौका मिला तो मैं जुड़ जाता हूँ। कुछ स्पॉन्सी, जो मेरा रिकवरिंग पार्टनर है, लोग है, स्पॉन्सी लोग है, उसके साथ में काम करता हूँ। रियाब पे जाता हूँ मैं, करीबन ऑन एन एवरेज 15 डेज। 15 डेज में एक बार बोलूँगा, क्योंकि कभी मैं वीकली 2 बार भी जाता हूँ, कभी काम की वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ। तो एवरेज में मैं बोलूँगा 15 दिन, महीना में 2 बार बोलता हूँ। तो रियाब जाता हूँ। वहाँ पर मैं कैसा था, मैंने क्या किया, और मैं कैसा हूँ ये बांटने के लिए। और कोई विलिंग मेंबर, कोई रास्ते, स्पिरिचुअल पाथ। हाँ संदीप भैया, मैं भी आप ही तरह शायद आपके स्टोरी में मैंने मैं पाया, आपकी स्टोरी में मैं पाया। मैं भी शराब से दूर होना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, करके आएगा तो मैं उसको दिखा देता हूँ, हेल्प करता हूँ। अब ये माय प्राइमरी पर्पज इज टू स्टे सोबर। शराब से दूर होने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी पर्पज, प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, इन्वेंटरी लिखता हूँ। इतना ही है आज का दिन, और मीटिंग आता हूँ। और ये कभी कभी ये, हाँ मैंने ये मैं कितना सेल्फिश हूँ। हाँ, ये सोमेश भैया को थैंक यू बोलने ही भूल गया। ऐसा मैं सेल्फिश आदमी हूँ, शायद वो है कि नहीं है। हाँ, सोमेश भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इतना सेल्फिश हूँ मैं, देखिए तो। और भूपेंद्र भैया को भी थैंक यू होस्टिंग करने के लिए, और सभी मेंबरों को थैंक यू फॉर योर काइंड प्रेजेंस एंड अटेंशन। तो कभी कभी ये ऐसा मौका मिलता है तो आकर मैं बता देता हूँ अपना अनुभव, एंड हेल्प अदर्स अचीव सोब्राइटी। इसके लिए यार यहाँ पर थोड़ा क्या बोलता है, इसको कंफ्यूजन था मेरे ऊपर। मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ टू हेल्प अदर्स अचीव सोब्राइटी। मैं एक बार 2 बार मिठाई खाने के लिए मैं ले जा सकता हूँ। हाँ, और बिग बुक दे सकता हूँ एक बार के लिए। हाँ, खरीद कर भी दे सकता हूँ। स्पेयर है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। मीटिंग का लिंक दे सकता हूँ। और इफ ही हैज बिकम टीचेबल, अगर वो ग्रो होना चाहता है उससे ज्यादा, तो मैं, जैसा मेरा स्पॉन्सर ने मुझे बिग बुक के माध्यम से दिखाया, करवाया, अनुभव दिया, वो मैं दिखा सकता हूँ बिग बुक के माध्यम से। क्योंकि प्रोग्राम मेरे दिमाग में नहीं है, प्रोग्राम बिग बुक में है। फाइनली, और यही है, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स, यही है। और फाइनली क्या है कि देखिए, मेरे प्यारे भैया, बिग बुक मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस है। वो कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है। अगर मैं एक शराबी, असली शराबी में अपने आप को मानता हूँ, और मैं वो बिग बुक पढ़ने के समय, क्या मुझे ऐसा हुआ था, क्या मैंने ऐसे महसूस किया, क्या मैंने ऐसे शराब पिया, करके मैं पूछ कर अपने आप को क्वेश्चन करके मैं ये पढ़ने लगूंगा ना, तो सभी मेरे ही बारे में है।
मैं शराब क्यों पीता हूँ, शराब ना पीने के वक्त में कैसा रहता हूँ, और ये धीरे धीरे, और ये सब सब कुछ है इधर। हाँ, इनटू एक्शन। देखिए, ओपिनियन चाहिए, डॉक्टर्स ओपिनियन है अल्कोहलिज्म के बारे में। हाँ, शराब बीमार के बारे में। सॉल्यूशन चाहिए, देर इज अ सॉल्यूशन चैप्टर है। शराब के बारे में कुछ ज्यादा मुझको कन्विंस होने के लिए जानने का दिल है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। ये प्रोग्राम बोलता है लोग, ये कैसे काम करता है, उसके लिए हाउ इट वर्क्स। हाँ, एक शराबी का जीवन कैसा होता है, कितना तकलीफ से वो गुजरना पड़ता है। बिल्स स्टोरी, डॉक्टर्स नाइटमेयर। हाँ, ओके। तो ये काम कैसे करता है ये प्रोग्राम, हाउ इट वर्क्स। हाँ, तो ठीक है, ये ऐसे काम करता है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इनटू एक्शन। हाँ, ठीक है, ये भी किया, तो अब वन डे एट अ टाइम कैसे जीना पड़ेगा, कैसा होगा मेरा जीवन, फैमिली आफ्टरवर्ड्स, सब कुछ तो है इधर। इसीलिए मैंने अपना टॉपिक बिग बुक रखा। अब मैं इतना बोल के आप लोग सभी को धन्यवाद करके मैं निकलता हूँ। थैंक यू सो मच भैया। आप लोगों को कुछ मिला होगा। मुझे मदद चाहिए। हाँ, आज का दिन भी क्या है कि 7 फरवरी 2021 से इस मोमेंट तक मुझे शराब क्यों नहीं पीना पड़ा, क्योंकि मैं मीटिंग पे आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं इन्वेंटरी लिखता हूँ। इसीलिए, और मैं मैसेज कैरी करता हूँ, दूसरे बंदे के साथ काम करता हूँ। इसीलिए मुझे शराब पे नहीं जाना पड़ा है। ये सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं ये बंद करूंगा ना, तो 3 दिन में मेरे हाथ में शराब आ जाएगा। और 6 फरवरी 2021 में मैं जैसा होपलेस था ना, वो जीवन फिर एक बार शुरू होगा। और मैं वो नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये इजी है आप लोगों से आना, ये यार अपना अनुभव बांट देना, ये पैसा भी खर्च नहीं होता है यार। ये फोकट में है, फ्री है। तो ये मुझे, ये जीवन अच्छा लगता है मेरा। धीरे धीरे मुझको लगता है कि ये सेकंड नेचर ऑफ माई लिविंग बन चुका है। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल ब्रदर। सोब्राइटी इज पॉसिबल वन डे एट अ टाइम।